नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। ये थी एक झलक बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी शादी की। तो आज बात रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की होगी। शादी की तारीख को लेकर एक लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार आज इन दोनों सितारों ने 7 फेरे ले लिए। मुंबई के पाली में वास्तु अपार्टमेंट में शादी की रस्में पूरी हुई। ये देख सकते हैं आप, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। शादी में रणबीर और आलिया के परिवार के लोगों के अलावा दोनों के करीबी दोस्त और फिल्मी दुनिया की कुछ जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। पंजाबी रीति रिवाज से की गई ये शादी दोपहर में करीब 1.5 घंटे तक चली। इस शादी की सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई जब रणबीर आलिया के साथ छत पर खड़े नजर आए। शादी के बाद देर शाम रणबीर आलिया के साथ बाहर आए। उन्होंने मीडिया और फैंस का अभिवादन किया। यहीं पर रणबीर ने आलिया को गोद में भी उठा लिया। तो हम ये लगातार खास कवरेज आगे आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से आज इस शादी के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। वो तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। आलिया भट्ट ने भी शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो अब से कुछ देर पहले रणबीर कपूर की मां और अब आलिया भट्ट की सास नीतू सिंह भी मीडिया के सामने आई। आलिया और रणबीर बहुत खुशियाँ। क्या बात है, ये बहुत खुशियाँ। रिसेप्शन कब है? तो नीतू सिंह को आप सुन रहे थे, आपने सुना। नीतू सिंह बता रही हैं कि शादी से लेकर रिसेप्शन तक सब कुछ हो चुका है। परिवार की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि शादी और उससे जुड़े कार्यक्रमों की कोई जानकारी बाहर ना आने पाए, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम ने इस शादी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको दी। तो अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसा रहा बॉलीवुड का ये सबसे चर्चित विवाह। आलिया और रणबीर गेट से बाहर निकल कर आए हैं। रणबीर ने अब लोगों की तरफ अभिवादन किया है, लोगों का हाथ दिखा रहे हैं लोगों को। आलिया ने जो है लहंगा सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना है, वहीं पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना है। रणबीर ने, दोनों मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, दोनों मुस्कुरा रहे हैं और रणबीर जो है अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने एक फ्लाइंग किस भी दिया मीडिया वालों को और रणबीर ने इस वक्त हाथ जोड़े मीडिया के सामने, सबका शुक्रिया अदा किया। रणबीर आलिया इस वक्त अपनी बिल्डिंग वास्तु के बाहर आए हैं और इस वक्त दोनों बातचीत कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रणबीर ने कैसे आलिया को इस वक्त गोद में उठा लिया है, एक दुल्हनिया की तरह और एक दिलवाले की तरह। रणबीर उन्हें लेकर अब वापस जा रहे हैं। शादी के 7 फेरे लेने के बाद आलिया और रणबीर छत पर आए। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की पहली झलक के लिए वास्तु के बाहर प्रशंसकों का जमघट लगा रहा। आखिरकार दोनों को एक साथ देखने की मुराद पूरी हुई। रणबीर आलिया की शादी पूरी होते होते शाम हो गई। जैसे ही शादी का कपल शूट दोनों कपल ने कराया और उसके बाद मीडिया के सामने आए और वो जो शोर है जिसका इंतजार फैंस कर रहे थे बाहर लंबे वक्त से, सुबह से लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही थी कि फैंस यहाँ इंतजार कर रहे हैं आलिया और रणबीर का, जब वो दोनों बाहर पहुंचे तो बिल्कुल वैसी ही तस्वीर थी। पहले रणबीर आलिया के अफेयर को लेकर और फिर शादी की अटकलों को लेकर जो सस्पेंस का माहौल बना हुआ था वो शादी की तारीख तक बना रहा और आखिरकार 13 अप्रैल यानी कल पता चला कि आज यानी 14 अप्रैल को ही शादी होगी। और शादी कब है मैम? तारीख तो बता दो। तारीख तो बता दो।
कल तो हल्दी है। अरे भैया कल शादी है। दूल्हे की बहन रिधिमा और मां नीतू कपूर का वादा पक्का रहा और आज पूरे जोर शोर के साथ शादी संपन्न हुई। मुंबई के पाली हिल में वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। रणबीर आलिया की हल्दी सेरेमनी सुबह पूरी हो गई थी। साथ ही चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसी सभी रस्में भी अदा की गई। रणबीर की बारात कृष्णा राज बंगले से निकलकर वास्तु अपार्टमेंट पहुंची। दोनों की शादी की रस्में जो हैं आज लगभग 3:30 बजे इसी वास्तु इमारत में के एक बैंक्वेट हॉल में शुरू हुई थी। लगभग 2 घंटे शादी की रस्में चली। आज सुबह हल्दी की रस्में निभाई गई 9 बजे से 10 बजे के बीच में। उसके बाद चूड़ा की रस्म निभाई गई और उसके बाद पगड़ी की रस्म हुई और फिर लगभग 3:30 बजे के आसपास 3:30 बजे के आसपास ये रस्में शुरू हुई जो 2 घंटे तक चली और 2 घंटे की विधिवत रस्मों के बाद जो है आखिरकार ये शादी संपन्न हुई। दोनों परिवारों से सिर्फ 40 चुनिंदा लोगों ने ही शादी में शिरकत की। खबरें तो ये भी आईं कि वास्तु अपार्टमेंट में आने वाले हर शख्स के मोबाइल फोन के कैमरे को टेप चिपकाकर बंद कर दिया गया ताकि फोटो और वीडियोस मीडिया को लीक न हो जाएं। शादी में वीआईपी गेस्ट की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए 250 से ज्यादा बाउंसर्स भी तैनात किए गए थे। नीतू कपूर ने अपने बेटे की शादी के लिए दिल्ली और लखनऊ से स्पेशल शेफ्स को हायर किया। शादी के मेन्यू में नेशनल और इंटरनेशनल फूड्स की वैरायटी रखी गई। साथ ही दिल्ली की स्पेशल चाट का एक काउंटर भी था। आलिया वीगन है, इसीलिए शादी में 25 काउंटर्स वीगन और वेजिटेरियन फूड के भी लगाए गए और शादी के बाद 16 तारीख यानी परसों ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। कल का पूरा दिन प्री वेडिंग फंक्शन से भरा रहा। आलिया और रणबीर के घर पर परिवार वालों का तांता लगा रहा। इसी दिन मेहंदी की रस्में भी हुई। नीतू कपूर के हाथों में लगी मेहंदी में पति ऋषि कपूर का नाम लिखा था तो परिवार के बाकी लोगों के हाथों में भी मेहंदी का रंग दिखा। मेहंदी में रणबीर की मां नीतू कपूर, बुआ रीमा जैन, बहन रिधिमा और आलिया के पिता महेश भट्ट, बहन पूजा शाहीन और भाई राहुल शामिल हुए। इनके अलावा करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अरमान जैन, करण जौहर, अनुष्का रंजन, श्वेता बच्चन, निखिल नंदा और अयान मुखर्जी समेत कुछ सेलेब्स भी मेहंदी सेरेमनी में पहुंचे। इन सभी के फोटोज और वीडियोस वायरल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया को मेहंदी लगाने के बाद करण जौहर रोने लगे थे क्योंकि वो उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। एबीपी न्यूज इस शादी से जुड़ी सारी खबरें, तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर रवि जैन और नीतीश श्री लगातार इस शादी के कवरेज पर जानकारियां आपको दे रहे हैं। उनके पास इस शादी से जुड़ी कुछ खास और भी जानकारियां हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। रवि, पहले आपके पास आऊंगा और जरा बताइए क्या खास आज की इस शादी में रहा, क्या कुछ आपने देखा, चूंकि बॉलीवुड की कई और शादियां आपने अटेंड की होंगी। जी बिल्कुल, ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी बॉलीवुड में एक अलग नज़ीर पेश कर गई। 2 सुपरस्टार डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते थे, बहुत फैट इंडियन वेडिंग कर सकते थे, बहुत भव्य तरीके से शादी कर सकते थे, लेकिन दोनों ने इस बात को चुना कि ना वो किसी बड़े होटल में शादी करेंगे, ना डेस्टिनेशन वेन्यू होगा, ना फॉरेन लोकेशन होगा जैसे कि आमतौर पर ये चलन बढ़ गया है बॉलीवुड में। उन्होंने चुना वास्तु अपार्टमेंट जो कि बांद्रा के पाली हिल में है। दोनों का अलग अलग फ्लैट है इस वास्तु अपार्टमेंट में। ये सबसे बड़ी खासियत थी कि वो नहीं चाहते थे कि इस शादी में 500 या 1000 लोग शामिल हों, किसी 5 सितारा होटल में शादी हो, फॉरेन लोकेशन में शादी हो। ये अलग नज़ीर, अलग मिसाल दोनों ने पेश की। बहुत ही सादगी के साथ 2 दिन में ही शादी की तमाम रस्में निभा ली गईं। कल मेहंदी हुई थी, आज हल्दी हुई, चूड़ा की रस्म हुई, पगड़ी हुई, फिर शादी हुई, फिर शादी फेरों के साथ खत्म हुई। 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये शादी चली। लगभग 2 घंटे ये शादी की जो तमाम विधियां थी वो हुई। बहुत ही करीबी लोग इस शादी में शामिल हुए। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज नहीं आए, जैसा कि स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शाहरुख खान आएंगे और दीपिका पादुकोण आएंगी। ऐसा कुछ भी पहले से
ये तय था कि ऐसे लोग नहीं आएंगे, बॉलीवुड से शामिल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ करण जौहर, अयान मुखर्जी जो खास दोस्त हैं रणबीर और आलिया के, वो मौजूद थे। करण जौहर ने सोशल मीडिया पे अपडेट करते हुए बाकायदा अब रणबीर कपूर को अपना दामाद ठहराया है, सन इन लॉ कहा है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। बहुत मीडिया बड़ी बात। लगातार पिछले 15 दिनों से मैं निधि का भी रुख करना चाहूंगा। निधि श्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, फिल्मी अंदाज भी देखने को मिला। वैसे तो दोनों कलाकार हैं, लेकिन फिल्मों में जिस तरीके से वो नजर आते हैं उसी तरीके से हमने देखा किस तरीके से आलिया को रणबीर ने गोद में भी उठा लिया था। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं रणबीर कपूर की एक फिल्म है आई थी अनजाना अनजानी प्रियंका के साथ, उस फिल्म का एक डायलॉग है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी बातचीत का। फिल्म में रणबीर का डायलॉग कुछ यूं है कि लव, इश्क, मोहब्बत जब होता है जिसको होता है जीवन बदल देता है। तो आज जो तस्वीर दिखाई दे रही थी वास्तु अपार्टमेंट के बाहर ठीक शादी के बाद, वो कुछ इस तरह ही खुशी जो है दोनों के चेहरे पर, वो यही कहानी बयां कर रही थी। अलग अलग टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो रणबीर कपूर के अफेयर्स के चर्चे रहे हैं, आलिया भट्ट के भी रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आज दोनों के चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी, जिसको कहते हैं लाइफ टाइम हैप्पीनेस, दोनों ने आज शादी कर ली। और लंबे वक्त से कयास लगा जा रहा था कि क्या वो दोनों वाकई, क्योंकि 5 साल लगातार उन दोनों ने एक दूसरे डेट किया है एक दूसरे को, और क्या शादी होगी, अलग अलग क्वेश्चन मार्क्स। और अगर मैं सिर्फ बॉलीवुड की ही बात कर लूं तो पिछले 2 साल में कोविड से जिस तरीके की खबरें आ रही थी, पहले रणबीर कपूर के पिता का निधन होना, तो कुछ इस तरीके की खबरें बॉलीवुड से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन आज यानी 14 अप्रैल को जो तस्वीर दिखी है देर शाम, वो वाकई बेहद खूबसूरत। और देखिए, मैं इस वक्त भी वास्तु अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूं, चूंकि मेहमान जो है वो लगातार निकल रहे हैं। पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन खत्म हुआ है अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें आकाश अंबानी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा थे और वो अभी तुरंत निकले हैं अब से कुछ मिनट पहले। और यहाँ पर अभी भी फैंस मौजूद हैं जो जिनकी कोशिश है कि एक आध और तस्वीरें मिल जाए। जैसे ये शख्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने इनको खास तौर पर यहाँ बुलाया क्योंकि ये कैमरे, मोबाइल के कैमरे से तस्वीर ले रहे थे। क्या नाम है आपका? गोपाल। कहाँ से आए गोपाल? मैं वैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, अभी पाली हिल में रहता हूँ। तस्वीरें मिली या नहीं मिली? नहीं, तस्वीरें अभी तक मिली नहीं। कितनी देर पहले? मैं भी जस्ट मतलब थोड़ी लेट हो गया, क्योंकि तस्वीरें शादी का माहौल देखने को आया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मायूस मत होइए। मुझे लगता है एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार नजर आ रही है। और कल अगर देर रात की बात करेंगे तो ये जो लाइट्स ऊपर, मेरे कैमरा पर्सन राजेश एक बार दिखाएंगे, ये जो लाइट्स है इनको कल देर रात बंद कर दिया गया था। लेकिन आज देखिए, चूंकि आज शादी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये लाइट्स जगमगा रही है। और इसी तरीके से दोनों का जीवन जो है वो इसी लाइट्स की तरह जगमगाता रहे, यही हमारी भी आशा रहेगी। रणबीर और आलिया की शादी पर रणबीर की पूर्व गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई भी दी है। और देखिए क्या लिखा गया था, बधाई जो दी गई उसमें आप देख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, ऑल द लव एंड हैप्पीनेस। कटरीना कैफ की तरफ से देखिए किस अंदाज में ये बधाई दी गई। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कैसे बधाइयों का तांता। तो आलिया के हुए रणबीर, और दूसरी तस्वीर आपके सामने है, पूर्व गर्लफ्रेंड कटरीना ने भी कुछ इस अंदाज में सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी है। और कौन कौन से खास मेहमान इस शादी में पहुंचे हम आपको दिखाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।